हे साधकों, यह संसार अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य अपने जीवन में बार बार प्रश्न करता है, यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित हुआ। लेकिन वह यह नहीं समझता कि जो कुछ भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है। मनुष्य को यह भ्रम होता है कि वह अपने जीवन का स्वामी है, किंतु सत्य यह है कि वह केवल एक माध्यम है। प्रत्येक घटना जो घटित होती है वह एक विराट योजना का भाग होती है। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी लीला है, और इस लीला को समझने के लिए मनुष्य को अपने भ्रम को त्यागना होगा। हे प्रभु, यदि सब कुछ आपकी इच्छा से हो रहा है तो क्या हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें अपने जीवन को बस यूं ही स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि क्यों मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए किंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्राचीन काल की बात है। एक नगर था सौम्यपुर। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देवदत्त था। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और परम भक्त थे। उनकी दिनचर्या भगवान के भजन, यज्ञ और तपस्या में व्यतीत होती थी। किंतु एक बात उन्हें निरंतर चिंतित करती थी, उनका भविष्य। वे सदा सोचते रहते कि उनके पुत्रों का क्या होगा, उनके बाद उनकी संपत्ति का क्या होगा, उनकी तपस्या का क्या परिणाम मिलेगा। वे हर समय इसी चिंता में डूबे रहते। एक दिन देवदत्त अपने गांव के बाहर एक साधु से मिले। वह साधु तपस्वी था और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। देवदत्त ने उससे पूछा, हे महात्मा, मैं जीवन भर भगवान की आराधना करता रहा हूं, किंतु मेरा मन शांति नहीं पा रहा। मैं सदा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। वह साधु देवदत्त को एक घने वन में ले गया। वहां एक विशाल वट वृक्ष था जिसके नीचे 3 मूर्तियां रखी थी। वह साधु बोला, देखो इन मूर्तियों को, ये 3 प्रकार के मनुष्यों का प्रतीक है। पहली मूर्ति उन लोगों की है जो अपने जीवन में केवल भौतिक सुख संपत्ति की चिंता करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। दूसरी मूर्ति उन लोगों की है जो भगवान को तो मानते हैं किंतु अपने जीवन की हर घटना के लिए उन्हें दोष देते हैं या अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। और तीसरी मूर्ति उन लोगों की है जो पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं। अब बताओ, इनमें से तुम्हें कौन सा मार्ग उचित लगता है? देवदत्त ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, हे महात्मा, तीसरा मार्ग ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है। भगवान पर पूर्ण विश्वास ही वास्तविक समाधान है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे उतारूं? साधु ने कहा, यह सरल है। हर दिन प्रार्थना करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और इस सत्य को स्वीकार करो कि जो भी हो रहा है वह भगवान की योजना का एक भाग है। यदि कोई सुख आता है तो वह भगवान का आशीर्वाद है। यदि कोई दुख आता है तो वह भी भगवान की कृपा है, जिससे तुम्हारे भीतर नई शक्ति उत्पन्न होती है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। देवदत्त ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है और हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे भक्तों, यह संसार एक प्रवाह के समान है। जो आया है वह जाएगा, जो घटित हो रहा है वह अपनी गति से हो रहा है। मनुष्य की समस्या यह है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि इस जगत का एक ही नियंत्रक है, मैं। जब तुम यह समझ लोगे कि जो भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है, तब तुम मुक्त हो जाओगे। तब न तो तुम्हें किसी बात का भय रहेगा, न भविष्य की चिंता। इसलिए हे साधकों, अपने कर्म करो, अपने जीवन को पूरी निष्ठा से जियो, लेकिन यह मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। भविष्य की चिंता मत करो। बस इतना जानो, जो भी हो रहा है वह मेरी ही इच्छा से हो रहा है और मेरी इच्छा सदा तुम्हारे कल्याण के लिए होती है। हे माधव, आपकी वाणी अमृत के समान है जो हृदय को तृप्त कर देती है। किंतु एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में उठ रहा है। यदि हर घटना आपकी इच्छा से होती है तो क्या मनुष्य को अपने प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है?
क्या हमें केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि जो होना है वह स्वतः ही होगा? हे भक्त, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति का है। हर युग में मनुष्य यह सोचता है कि यदि सब कुछ पूर्व नियोजित है तो उसके कर्म का क्या महत्व है। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जिससे यह रहस्य तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर से दूर एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम माधव था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान में अटूट आस्था रखता था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, किंतु हर वर्ष उसे कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कभी वर्षा कम होती, कभी अधिक, कभी फसल कीटों से नष्ट हो जाती, तो कभी व्यापार में घाटा हो जाता। एक दिन अत्यधिक निराश होकर माधव ने एक साधु से प्रश्न किया, हे महात्मा, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं, पूरी निष्ठा से अपना कार्य करता हूं, फिर भी मैं बार बार विफल क्यों होता हूं? यदि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है तो मेरे प्रयासों का क्या अर्थ है? साधु मुस्कुराए और बोले, हे माधव, मैं तुम्हें एक सरल उदाहरण देता हूं। मान लो कि एक नाविक अपनी नाव को समुद्र में ले जाता है। यदि वह अपनी पतवार छोड़ दे और कहे कि जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से होगा, तो क्या उसकी नाव किनारे तक पहुंच पाएगी? माधव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं महात्मा, उसे नाव को सही दिशा में ले जाने के लिए पतवार चलानी होगी। साधु बोले, ठीक इसी प्रकार यह संसार एक विशाल समुद्र के समान है और तुम्हारा जीवन एक नाव की भांति है। भगवान वायु और जलधाराओं का संचालन करते हैं, किंतु यदि तुम अपनी पतवार छोड़ दोगे तो तुम भटक जाओगे। तुम्हें अपने कर्म करने होंगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा और फिर जो भी परिणाम आए उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना होगा। मनुष्य का कार्य यह नहीं है कि वह परिणाम की चिंता करे, बल्कि उसका कार्य यह है कि वह पूरी निष्ठा से अपना प्रयास करे। भगवान केवल उन लोगों को मार्ग दिखाते हैं जो स्वयं चलने के लिए तैयार होते हैं। माधव को सत्य का बोध हुआ। उसने न केवल अपने खेतों में परिश्रम करना जारी रखा, बल्कि वह अपनी तकनीकों में भी सुधार लाने लगा। अगले कुछ वर्षों में उसका जीवन बदल गया। उसने अपने श्रम और विश्वास से अपने गांव में समृद्धि ला दी। हे साधकों, समझो कि यह जीवन एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में कठिनाइयां आएंगी, मार्ग कभी कभी अंधकारमय लगेगा, किंतु तुम्हें अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे और यह कहोगे कि जो होगा वह होगा, तो यह कायरता होगी। किंतु यदि तुम पूरे प्रयास के साथ अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम को मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करो, तो यह सच्ची भक्ति होगी। हे प्रभु, आपने हमारे हृदय में ज्ञान का दीप जला दिया। अब हमें यह स्पष्ट हो गया कि हमें प्रयास भी करना है और भविष्य की चिंता भी नहीं करनी है। किंतु एक और प्रश्न है, यदि जीवन में निरंतर कठिनाइयां आती रहें, यदि बार बार विफलता हाथ लगे, तो मनुष्य को कैसे यह विश्वास बना रहना चाहिए कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है? हे वत्स, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो उसे लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है। किंतु क्या तुमने कभी एक कुम्हार को देखा है जो मिट्टी से एक सुंदर घड़ा बनाता है? वह पहले उस मिट्टी को गूंथता है, फिर चाक पर रखकर उसे आकार देता है और अंत में उसे भट्टी में पकाता है। यदि वह मिट्टी इस प्रक्रिया के दौरान घबरा जाए और कहे कि मैं इतना कष्ट क्यों सह रही हूं, तो क्या वह कभी सुंदर रूप में परिणत हो पाएगी? नहीं। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां मोह आती है तो वे तुम्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं हर भक्त को उसी प्रकार गढ़ता हूं जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को आकार देता है। मैं उसे उसकी पूर्णता तक पहुंचने में सहायता करता हूं। यदि वह इस प्रक्रिया को समझकर धैर्य रखता है तो वह स्वयं को एक सुंदर सृजन के रूप में देख सकेगा। किंतु यदि वह अधीर होकर हार मान ले तो वह अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए जो भी होता है उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह मेरी ही योजना का भाग है। यदि कोई बाधा आती है तो उसे चुनौती के रूप में लो। यदि सफलता मिलती है तो उसे मेरी कृपा मानो। बस अपने कर्म से मत भागो।
तो जाओ अपने जीवन को संपूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जियो। चिंता मत करो, भयभीत मत हो, क्योंकि जो भी हो रहा है वह मेरी ही इच्छा से हो रहा है और मेरी इच्छा सदा तुम्हारे कल्याण के लिए ही होती है।